रंग को अपने साथ में जोड़ के अगर हंगामा मचाने लग जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। पूरा देश बेच दिया जा रहा है। पूरा हिंदू तो जो हिंदू धर्म चलता है वो क्या बीजेपी ने खरीद रखा? क्या बीजेपी चलाती? क्या बीजेपी का एजेंडा है कि पोलराइज करना है, हंगामा मचाना है, कम्युनलाइज करना है। तो पठान मूवी का जैसे बॉयकॉट हो रहा है लगातार, पोस्टर भी जलाए जा रहे हैं, कह रहे हैं थिएटर में मूवी लगी तो हम थिएटर में मूवी नहीं चलने देंगे, आग लगा देंगे। बहुत सारे बयान आ रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बेसिकली मेरे ख्याल से जो भी लोग इसका बायकॉट कर रहे हैं वो ज़्यादातर उसके अंदर मैं ये बोलूं कि वो मूर्ख हैं तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन उनको इस ढंग से पहले 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 टेलर को देखना चाहिए। उसके उसके टेलर के अंदर पहला सीन, पहला जो शॉट है दीपिका पादुकोण का, वो ग्रीन बिकनी में है, हरे रंग की बिकनी के अंदर है, वन पीस। और उसके बाद जो दूसरा शॉट है उसके अंदर, क्या इस्लाम खतरे में आ गया? उससे नहीं आया। तो वो चीज विवाद करे ना। लेट मी एक्सप्लेन ना, तो इसलिए मेरे को बोलने तो दीजिए ना आप। और दूसरा जो शॉट है उसका दीपिका पादुकोण का, उसी टेलर के अंदर, वो भी मिक्स कलर के अंदर ग्रीन के अंदर है, उसमें भी इस्लाम खतरे में नहीं आया शायद, है ना। और उसके तीसरा जो शॉट है उसके अंदर वो शाहरुख खान का है, हरे रंग की उसने पैंट पहन रखी है, पजामे टाइप का पहन रखा है उसने, तो क्या इस्लाम खतरे में आ गया? नहीं। उसके चौथा जो शॉट है वो कुछ सेकंड का है, सिर्फ भगवा, वो ऑरेंज कलर है बेसिकली, हरा कलर और ऑरेंज कलर, इसमें भगवा भगवा बोल के हिंदुत्व से जो जोड़ा जा रहा है जबरदस्ती करके, वो मेरे को बचकाना हरकत लग रही है। क्योंकि उसमें हरा रंग भी तो दिखाया बिकनी पहने हुए उनको, और टू पीस में भी दिखाया, वन पीस में भी दिखाया उसको बिकनी में। उससे पहले शॉट हरे रंग में है, तो जब इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा तो हिंदू तो कैसे खतरे में तो पड़े? वो अपना आवाज उठाए ना, जिसको लगा कि उनका हिंदुत्व खतरे में पड़ा है भगवा से, तो वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुत्व खतरे, हमारे धर्म को ठेस पहुंचाई गई है, हमारे भगवा कलर को ठेस पहुंचाई गई है, जो संत महात्मा पहनते हैं। तो उसको देखना चाहिए ना कि ऐसे वो किस बात पे, कि कोई मुद्दा थोड़ी है। रंग को अपने साथ में जोड़ के अगर हंगामा मचाने लग जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसे तो कोई भी बंदा खाने पीने की ऑरेंज संतरा भी नहीं खाएगा, कोई भी चीज नहीं खाएगा। भाई तो ये तो मुस्लिम तो संतरा क्यों खा रहे हो? ये तो भगवा है हमारा है। तो ऑरेंज कलर को भगवा से जोड़ के किसी धर्म विशेष से जोड़ना या हिंदुत्व से जोड़ना गलत है। ये गलत कर रहे हैं वो लोग, उनको देखना चाहिए। टेलर को ढंग से देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। जब हरे रंग के ऊपर पैटलून पहनने पे जब इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा, तो हरे उसके भगवा कपड़े जो ऑरेंज कलर की बिकनी पहनने पे हिंदुइज्म थोड़ी खतरे में पड़ गया। वैसे हिंदुत्व जो एजेंडा बीजेपी का एजेंडा है वो खतरे में पड़ गया। बीजेपी का एजेंडा है कि पोलराइज करना है, हंगामा मचाना है, कम्युनलाइज करना है। हर चीज को शोर मचा दो किसी भी बंदे पे, जिससे कि ये एक तो हिंदुत्व का इनका एजेंडा चलता रहे, एक देशभक्ति का एजेंडा चलता रहे। कुछ ना कुछ दिन बाद जब भी एक त्योहार आएगा, कुछ आएगा, मोदी जी जाएंगे, सैनिकों को लड्डू खिलाएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, क्योंकि उनका देशभक्ति का सम्मान रहेगा। चाइना से लड़ाई करवाते रहेंगे, उल जलूल हरकतें करते रहेंगे। चाइना के बॉर्डर के ऊपर जब तलवार चलाओगे, सैनिक अभ्यास करोगे अमेरिका के साथ जाके, तो बंदा कोई पागल थोड़ी है, वो भी तो अपनी रक्षा करने के लिए अपनी बॉर्डर पे लेके आया ना सैनिक। उसमें विवाद कहाँ से हो गया? कभी पाकिस्तान के खिलाफ पंगा, तो कुछ ना कुछ पंगा करते रहना है ना देशभक्ति के नाम पे। और जो देशभक्ति और हिंदुत्व के नाम पे जो बैकग्राउंड के अंदर ये ध्यान भटकाने वाली वो है साजिश। इनमें सारे के सारे बीजेपी के नेता इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, इसके देशभक्ति और कम्युनलाइज करने के लिए, धर्म के नाम पे हंगामा मचाने के लिए। क्योंकि बैकग्राउंड में जो करप्शन का नैरेटिव चल रहा है, जो अडानी 2015 में 40 करोड़ का आदमी था, वो 10 लाख करोड़ रुपए का आदमी बन गया, वो वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे आ गया। इसकी तरफ ध्यान ना जाए। पूरा वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में तरक्की पा रहे हैं। पूरा देश बेच दिया जा रहा है। आपको पता नहीं है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक बेच दिया। अगर सारी नवरत्न कंपनियों को एक एक करके बेचा जा रहा है। अगर एक बात बताइए, जो सरकार कहती है कि ये घाटे में चल रही है कंपनियां इसलिए बेच रहे हैं, अगर घाटे में चल रही है इसलिए बेच रहे हैं, तो अडानी अंबानी या इंडस्ट्रीज खरीदने के बाद बीजेपी के इंडस्ट्रीज खरीद लेते हैं, तो वो प्रॉफिट में कैसे हो जाएगी? जब वो प्रॉफिट में कर सकते हैं तो भारत सरकार क्यों नहीं प्रॉफिट में लेके आ सकते उसको? इसका मतलब इनके दिन में चोर है, जबरदस्त उसको लॉस में दिखाया जाता है, उसको खराब करा जाता है, कंपनी को सिक कंपनी बोल के फिर बेच दिया जाता है। वो करोड़ों की वो चाल है, उसमें करप्शन है। हम वहीं पर वापस आते हैं, हम पठान पे जाएंगे ना। इसके पीछे चाल है कि अगर कोई कंपनी फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 करोड़ की है, उसकी रेट इतने गिरा देते हैं खराब कर करके उसकी परफॉर्मेंस, कि वो 200 करोड़ में, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए, अगर 200 करोड़ में बिकी, तो वो इंडस्ट्री ने 200 करोड़ में खरीद ली। बाद में वो 5000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की उसकी रेपो हो जाती है, तो वो बाद में इंडस्ट्री उसको बेचेगा तो 10,000 करोड़ में बेचेगा। ये पूरा चाल है, ये पूरी की पूरी गेम है, भ्रष्टाचार की नैरेटिव है जो पीछे चल रहा है। और आगे बिकनी की बात करी जाती है, जबरदस्ती उछाला जाता है इन छोटे छोटे मुद्दों को, जो कि कोई मुद्दा ही नहीं है अपने आप के अंदर। आप खुद टेलर देख लीजिए। अगर कोई मुद्दा नहीं था तो फिर सेंसर बोर्ड ने उस पर कैंची क्यों चलाई? सेंसर बोर्ड ने उतने सीन क्यों हटाने पड़े अगर कोई मुद्दा नहीं था जब तो? विवादित करोगे किसी मुद्दे को, जबरदस्ती का मुद्दा बनाओगे, तो फिर सरकार पे प्रेशर रहता है कि वोट बैंक का प्रेशर रहता है कि उसको वोट
बैंक के चक्कर में कि भी जनता उछल रही है, शोर मचा रही है, तो चलो कार्रवाई कर लो। एक बात बताइए कि सेंसर बोर्ड कहाँ चला जाता है जब कैंची चलाने की बात अब कर रहा है वो, तो कहाँ जाता है? ओटी जाता है, सरेआम टुकड़े टुकड़े करते हैं, सेंसर बोर्ड तो निष्पक्ष है ना। लाशों के टुकड़े टुकड़े करे जाते हैं ओटीटी के। किसी मोस्ट ऑफ द हॉटस्टार पे देख लीजिए या किसी भी चैनल पे देख लीजिए, इतनी वायलेंस है वहां पे, इतनी वायलेंस है कि हर 2 मिनट के अंदर लाशों के टुकड़े टुकड़े करे जाते हैं। और उसी तरह वो आम जनता कर रही है इस समय। जितने सारे वायलेंस के केस क्यों आ रहे हैं, क्यों बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने लगे? क्योंकि रात में सोते समय, जागते समय, बच्चे बूढ़े सब लोग रात में सोते समय भी वही देख रहे हैं ओटीटी पे हिंसक फिल्में। और जब इतना ज्यादा सेक्स परोसा जा रहा है उसके अंदर, उस पर तरफ ध्यान नहीं आप जाता। जाएंगे पठान मूवी देखने? अरे वो मूवी है, मूवी के एंगल से जाऊंगा मैं पठान। आप जाएंगे देखने? मैं शाहरुख खान का फैन हूँ और ना भी हूँ तब भी जाऊंगा। मेरे लिए वो देश का एक वो है, अभिनेता है। मैं चाहे अक्षय कुमार की फिल्म हो चाहे शाहरुख खान की फिल्म हो, मैं तो जाऊंगा। हिंदुत्व पे ठेस पहुंचाएंगे? क्यों? अरे हिंदू से उसका क्या लेना देना यार? वो खुद शाहरुख खान की बीवी हिंदू है, वो खुद भी वैष्णो देवी की यात्रा करके आए हैं अभी। ये लोगों को नजर नहीं आता क्या? आप नहीं है हिंदू? मैं हिंदू हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? हिंदू, भगवा का अपमान सह लेंगे? अरे हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है। भगवा का अपमान सह लेंगे? हिंदुत्व बीजेपी का एजेंडा हो सकता है। हिंदुज्म बहुत ग्रेट चीज है। सनातन धर्म तो बहुत महान धर्म है, आज का थोड़ी हजारों साल पुराना धर्म है वो। ये बीजेपी तो एक पड़ाव, छोटा मोटी पार्टी है। क्या बीजेपी हिंदू धर्म को खरीद लिया क्या? बचा तो रहे हैं हिंदुत्व को, राष्ट्र हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे। वो हिंदू राष्ट्र बनना ना बनना, 82% जिस देश में हिंदू हो तो वो तो हिंदू राष्ट्र वैसे ही पहले ही है, उसको और क्या बना देंगे? ये बनाएंगे क्या? एक बात बताइए, क्या हिंदू की 82% जो पॉपुलेशन है इस देश के अंदर, या पूरा हिंदू तो जो हिंदू धर्म चलता है वो क्या बीजेपी ने खरीद रखा? क्या बीजेपी चलाती? क्या कांग्रेस में क्या हिंदू लोग बचा तो रही है ना, बचा तो रही है ना। कांग्रेस में भी तो सारे हिंदू हैं, आम आदमी पार्टी में भी वो नहीं बचाते, वो नहीं बचाते। उनके बोलने से क्या होता है? वो सारे एजेंडे सब चीज को हाईजेक कर लेंगे क्या? वो गांधी को हाईजेक कर लिया, पटेल को हाईजेक कर लिया, कांग्रेस के नेताओं को हाईजेक कर लिया, सबको उनका बच चले तो इंदिरा गांधी की फोटो भी वही लगा ले अपने ऊपर। वो सब चीज हाईजेक कर रहे हैं। वो असल में अपोजिशन कमजोर है, राहुल गांधी के बस की नहीं है, वो फटे हुए टायर की तरह। भगवा का तो अपमान हुआ था ना, तभी तो सेंसर बोर्ड ने उस पर कैंची जाए 20 सीन हटाए गए। आपको पता है 20 सीन? अरे एक बात बताइए, अगर कल ये बोलेंगे कि भैया जो विलेन है ना, विलेन के जो हीरो लात मार रहा है वो बीजेपी है या हम है, वो अपने मार रहा है जो इसके नहीं मार रहा, तो वो शोर मचा देंगे कि भैया अपमान हो गया है। भगवा तो है ना। अरे भगवा कहाँ है? वो ऑरेंज कलर है मेरे भाई। भगवा है। भगवा क्या हो तो तुम बोलो रगवा है। एक बात नहीं, बीजेपी वाले बोल अभी एक बात बताइए, आप उसको हिंदुत्व वाले बोल आप आना देखिए उसको। पहले सही शिष्टाचार यह है कि आप सही तरीके से फिल्म को आने दीजिए, देखिए उसके अंदर उसका मीनिंग क्या है। अगर फिल्म में उसका कोई मतलब है उसका और उससे रिलेट करता है, तब आप बात करेंगे तो समझ में। तो रिलीज हो गया ना, उसमें दिख तो गया है सबको। अरे तो आपने क्या पहले की सारी वीडियो, उस वीडियो को ढंग से देखो ना, ट्रेलर के अंदर क्या बोल रहा है। पहले ही शॉट में दीपिका पादुकोण ग्रीन बिकनी में नजर आई है। तो अरे सर पहले ही देखा है तभी तो बहिष्कार किया है ना, पहले देखा तो है ना। मुस्लिम लोग नहीं बोल रहे कि वो इस्लाम खतरे में आया क्या उनकी वजह से? क्या नहीं बोल रहे तो उनकी क्या गलती है? तो फिर एक बार बोले ना, वो भी बोले। शाहरुख खान ने पैंट पहन रखा है, इस्लाम खतरे में आ गया? नहीं आया, कोई भी धर्म खतरे में नहीं आया। वो एक एक्टर है, उसको एक्टिंग करने दीजिए प्लीज यार। उसको जबरदस्ती मत लपेटिए। और वो खुद, हाँ, तो उसको जबरदस्ती मत लपेटिए। आप इसको कम्युनलाइज कर रहे हैं। कम्युनलाइज करना अपराध है, बहुत खतरनाक अपराध है। जनता को लड़ा के पोलराइज करना चाहते हैं, जनता के वोट आप इकट्ठे करना चाहते हैं कि हिंदू उन्हीं के वोट बैंक बने रहे। ये गलत है और बिल्कुल गलत है ये चीज। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ और ये निंदक है बहुत। किसके खिलाफ है? पठान के? अरे पठान के नहीं, ये जो 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 अभी तो कह रहे खिलाफ है। अरे भैया जो बीजेपी पोलराइज कर रही है वोटों को जबरदस्ती, हिंदू को अलग कर रही है, उसको अलग कर रही है। हिंदू तो अलग है, हिंदुइज्म अलग है। हिंदुइज्म के अंदर तो सारे रंग है हमारे उसमें। ये तो नेचर का कलर है। बचा रहे हैं सर, बचा रहे हैं, वो हिंदुत्व को बचा रहे हैं, खतरे में है। वो क्या बचाएंगे? आएगी इसमें, ये हारेंगे, बीजेपी बहुत बुरी तरह हारेगी। हो सका तो 2024 में, नहीं तो 25 में जबरदस्ती आएगी। और जब नहीं तो 2026 साल तक का वादा है। अरे छोड़ो, बातें तो मूर्ख लोग करते हैं, बेकार की बातें। सच्ची हकीकत जानिए। अगर एक बंदा गुजरात से पकड़ के एक चाय वाले को बनाया जा सकता है इस देश के अंदर प्रधानमंत्री 15 साल में एकदम से, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। ये पूरी संस्कृति, पूरी प्रकृति का एक नियम है कि यहाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता है।